हाँ, तो ये बताइए कि जो मलिक साहब कह रहे हैं कि यात्रा से कांग्रेस को तो फायदा होगा, इसलिए कि यात्रा से सबको फायदा हुआ है और ये बात होती रही है कि जो भी यात्रा हुई है, चाहे आप यात्रा का इतिहास गांधी जी के समय से देख लें, नमक यात्रा रहा हो, उसके बाद एक मास मूवमेंट इकट्ठा हुआ, चंद्रशेखर जी की यात्रा देख लें या रथ यात्रियों की यात्रा देख लें, सबका सब फायदा हुआ है। मैं जो बात जानने की कोशिश कर रहा हूं और मलिक साहब से मैंने समझने की कोशिश की, आपसे भी वही समझने की कोशिश करूंगा कि ये जो पॉलिटिक्स की बात होती है, उसमें हिंदुत्व एक बात होती है, बीजेपी की जो बात करती है, संघ मतलब पूरा संघ परिवार जो बात करता है हिंदुत्व, लेकिन ये हिंदुत्व को ऐसा नहीं है कि उसको एकदम अलूफनेस में बात करते हैं, ये माइक्रो मैनेज भी करते हैं। एक एक जात, सब कास्ट, रिलीजन, सब पर, जैसे पसमानदा इनका नया टारगेट है, महिलाएं इसके पहले थी, दलित का एक बड़ा, दलित में भी वो दलित जो मायावती के हैं, मतलब जाटो समवत के। तो जब जब आदमी इस तरह की बात कर रहा हो, हिंदुत्व की बात कर रहा हो, लेकिन पोल को, इलेक्शन को माइक्रो मैनेज कर रहा हो, अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो कैसे मतलब किस तरह से आप तराजू में आपको तौलना हो तो कैसे तौलिएगा भारत जोड़ो यात्रा और इनकी प्लानिंग और इनकी तैयारियों को, इसलिए कि ये तैयारी 24 के लिए लग गए हैं। जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर, फिर बोलिए। विनोद जी, देखिए, मुझे जो लगता है, जो जो अप्रोच या स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई है, वो एक बहुत ही प्रभावशाली स्ट्रेटेजी है। मैं अभी रिजवान जी को भी सुन रहा था। देखिए, आप और हम सब भारतीय समाज में रहते हैं, और इस्लाम की जहां तक बात है, कुरान में कोई वर्ण व्यवस्था, कोई जाति व्यवस्था, उसका जिक्र नहीं है। लेकिन अगर आप भारत में देखते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो मुस्लिम समाज भी जातियों में उतना ही बटा हुआ है जितना हिंदू समाज। जो दलित या अछूत या और जो शूद्र कन्वर्ट होकर के जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया और वो मुसलमान बन गए, तो जो मुसलमानों में तथाकथित जो अपने आप को ऊंची जाति बोलते हैं, स्वयंभू कह लीजिए, कि शेख, सैयद, पठान, ये उनके साथ जिस तरह से घृणा का व्यवहार करते हैं और उनको पास नहीं बिठाते, और आप रिजवान साहब ज्यादा जानते होंगे कि आपस में शादी ब्याह भी नहीं होने देते, गोलियां चल जाती हैं। मैंने तो इंसिडेंट्स इस तरह के देखे हैं कि अगर कोई ये अशरफ कोई और अजलफ के बीच में शादी होने, तो उसमें जैसे ऑनर किलिंग हिंदुओं में हो जाती है, उसी तरह की चीजें होती हैं। तो आरएसएस ने जो अप्रोच उठाई है, उन्होंने ये जो फॉल्ट लाइन है, जो दरार है मुस्लिम समाज में, उसको पकड़ा है और उसका वो राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि वो शायद उनको मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखें, चाहे बिहार में लालू जी की सरकार रही हो या समाजवादी सरकार रही हो उत्तर प्रदेश में, तो जितनी भी नॉमिनेटेड पोस्ट होती थी, वो ये जो अशरफ होते हैं, या जो आप शेख, सैयद, पठान कह लीजिए, इनको मुगल कह लीजिए, इन्हीं लोगों में 80-90% नॉमिनेटेड पोस्ट जाती थी। और जो पसमानदा समाज है, जो अंसारी हैं या दूसरे हैं, जिनकी बहुत 80% संख्या है मुस्लिम समाज में, उनको नेग्लेक्ट किया जाता है। तो बीजेपी उस चीज का फायदा उठाना चाहती है, और वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो उठा सकती है, उसको उठाना भी चाहिए। तो जो इसको जो काट है, अगर जैसे रिजवान साहब कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा, ये बांटा जा रहा है, तो इसका तो फिर आप जो मुस्लिम समाज को खुद ही उसका वो करना पड़ेगा, आप आपस की दरारें पाटनी पड़ेंगी। दूसरी जो चीज है, जो राहुल गांधी उठा करके चल रहे हैं, कि देश में जो आर्थिक मोर्चे पे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल असफल रही है। उसके कई कारण हैं, उन कारणों में मैं नहीं जा रहा, लेकिन राहुल गांधी जगह जगह यही कहते घूम रहे हैं कि मैं अपनी बात पार्लियामेंट में रखने चाहता था, संसद में मेरे को बोलने नहीं दिया जाता, मीडिया जितना है वो मोदी जी के कंट्रोल में है, तो मैं अपनी बात को कैसे कहूं, इसलिए मैं सड़क पे पैदल ही निकल गया ताकि मैं लोगों से सीधा संवाद करूं।
और आप वाली बात है, और मेरे ख्याल पैनल में सब एग्री करते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपना क्या कहते हैं आराम छोड़ करके सड़क पे पैदल चलता है, और हमारे देश की जिस तरह से पब्लिक है, जिस तरह का जनमानस है, वो उसको फिर सर पे बिठाता है, जैसे महात्मा गांधी को भी बिठाया था कि भाई इतना बड़ा बैरिस्टर जिसके कपड़े लंदन में सिलते थे, जो टाई और सूट पहनता था, वो लंगोटी में आ गया और ट्रेन के 3rd क्लास डब्बे में चल रहा है। तो महात्मा गांधी को जितना सर पे बिठाया हमारे देश में किसी नहीं उठाया, क्योंकि उनको लगा कि कितना अभिजात वर्ग से होते हुए भी बिल्कुल साधारण व्यक्ति बनकर के चल रहा है। तो राहुल गांधी भी जिस टी शर्ट में, जिस रंग की सफेद टी शर्ट में वो चले थे, आज भी 40-50 दिन बाद भी उसी टी शर्ट में चल रहे हैं, पैदल चढ़ते हैं, दौड़ने लगते हैं। गरीब आदमी कहीं दिखता है, कोई गरीब बुढ़िया दिखती है फटे पुराने कपड़ों में, तो उसको आगे बढ़ के गले लगा लेते हैं, बच्चे को गोदी में उठा लेते हैं। तो राहुल गांधी की एक तो अपनी छवि जो है वो हर दिन बहुत ज्यादा निखर रही है, और जैसा कि मलिक साहब ने भी कहा, ये जो उनको अनुभव हो रहे हैं, ये अनुभव उनको और बेहतर नेता बनाएंगे, देश के समाज को समझने को, देश को समझने में उनको एक आसानी होगी। और इसमें कोई शक नहीं कि भारत जोड़ो यात्रा से जो बुनियादी मुद्दे हैं, महंगाई का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, बेरोजगारी का है, वो सारे मुद्दों को भी वो तवज्जो मिल रही है और जनमानस में वो आगे बढ़ के आ रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में एक कन्फ्लिक्ट है सीधा सीधा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जैसे नॉन जाटव दलितों को सम्मान या हिस्सेदारी शासन में देने की बीजेपी ने कोशिश की, जिस तरह से ओबीसी में नॉन यादव को हिस्सेदारी देने की कोशिश की, और अब मुस्लिम में जो पसमानदा को वो दे रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, जो स्ट्रेटेजी, बहुत इफेक्टिव है। इसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। जी ठीक है सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।